बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 2.6 पे। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है y इज़ इक्वल टू कॉस हाइपरबॉलिक 2x। और मैंने आपको बताया था कि जिस तरह हम PFA रूल लगा रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, इसी तरह हम हाइपरबॉलिक फंक्शंस के ऊपर भी PFA रूल को यूज़ करें। और इसके बाद हम कुछ बात करेंगे जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर और जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर, क्योंकि हमने पहले नेचुरल पे बात की थी। अब हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चंस को ज़रा देख लेते हैं और उसके बाद मज़ीद डिस्कशन कुछ करते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास y इज़ इक्वल टू कॉस हाइपरबॉलिक 2x। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास y इज़ इक्वल टू कॉस हाइपरबॉलिक 2x। इनके फॉर्मूले में मैं आपको बता चुका हूँ कि इनको आपने किस तरह से याद रखना है, और उसके कुछ प्रूफ भी हम बात कर लेते हैं अभी। तो जिसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज़ इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक 2x। तो यहाँ से आपके पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस का डेरिवेटिव है साइन हाइपरबॉलिक 2x। हाइपरबॉलिक में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो माइनस साइन है, लेकिन हाइपरबॉलिक फंक्शन में कॉस का डेरिवेटिव साइन हाइपरबॉलिक 2x, और साथ में 2x का डेरिवेटिव जो हमारे पास आ जाएगा 2। तो बड़ा सिंपल है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबॉलिक 2x, और यही हमारे पास इसका आंसर है। और बच्चों, ये हाइपरबॉलिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव हैं बड़ी आसानी से प्रूव किए जा सकते हैं। जैसे हमें पता है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबॉलिक x जो है वो इक्वल होता है कॉस हाइपरबॉलिक x के। तो बड़ी आसानी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। बाकी वालों को आपने देख लेना है, जो बाकी 5 हैं इसके अलावा। पहले थोड़ा सा मैं आपको इस पर थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने प्रूव किसको करना है, साइन हाइपरबॉलिक x को तो लेट कर लेंगे, y इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक x। तो यहाँ से आपके पास साइन हाइपरबॉलिक x इसके इक्वल होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2। इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2। तो यहाँ से बच्चों आपके पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2, तो कांस्टेंट है बाहर आ गया। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और x का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस ये वाला, और e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x, और माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1 आ गया। यहाँ से आपके पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2, तो वैसे रहा e की पावर x माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस x। तो बच्चों आपके पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2, और आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, ये कॉस हाइपरबॉलिक x के इक्वल होता है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास कॉस हाइपरबॉलिक x। इस तरह से हम बाकी जो 5 हैं डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज हैं हाइपरबॉलिक फंक्शंस के लिए, इनको भी प्रूव कर सकते हैं। जिनको शौक होगा मैं इनके लिए PDF भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो बच्चों वहाँ से आप देख सकते हैं, बाकी आप खुद ट्राई करें तो आप खुद भी कर सकते हैं जितना हमने वर्क अभी तक इस पर कर लिया है। और इन्वर्सिस के लिए पहले हम थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चंस को हम किस तरह से करते हैं, और उसके बाद हम इन्वर्स को मैं प्रूव कर देता हूँ आपको। इसके बाद बच्चों आपके पास है y इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक 3x। सिंपल है, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस हाइपरबॉलिक 3x, और 3x का 3 शुरू में आ जाएगा,
3 cos हाइपरबॉलिक 3x इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे है थर्ड पार्ट y इज इक्वल टू टेन हाइपरबॉलिक इन्वर्स साइन x, और यहाँ पे बताया गया है कि x जो है वो -π/2 से लेकर π/2 तक है। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, -π/2 इज लेस देन x इज लेस देन π/2, ये बताया गया है यहाँ पे। तो इसको हम देख लेते हैं। y इज इक्वल टू टेन हाइपरबॉलिक साइन x हमारे पास है थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू साइन हाइपर आई थिंक टेन हाइपरबॉलिक इनवर्स टेन हाइपरबॉलिक इनवर्स साइन x where -π/2 is less than x is less than π/2, ये बताया गया बच्चों। तो इसको किस तरह से करते हैं, इसको देखते हैं बच्चों। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं टेन हाइपरबॉलिक y इज इक्वल टू साइन x, यानी दोनों तरफ टेन हाइपरबॉलिक अप्लाई करेंगे तो टेन हाइपरबॉलिक y इज इक्वल टू टेन हाइपरबॉलिक ऑफ टेन हाइपरबॉलिक इनवर्स, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास साइन x आ जाएगा। बस लोग इसको इस तरह से कहते हैं कि टेन हाइपरबॉलिक इनवर्स को इधर ले गए। बहरहाल ये असल में नज़र तो हमें ऐसा ही आ रहा होता है, लेकिन यहाँ से इस स्टेप पे आने के लिए हम दोनों तरफ टेन हाइपरबॉलिक को अप्लाई करते हैं। तो ये आ गया आपके पास। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं आप लोग। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx ऑफ टेन हाइपरबॉलिक y इज इक्वल टू d/dx ऑफ साइन x। जो टेन का डेरिवेटिव क्या आएगा, सीकेंड हाइपरबॉलिक स्केयर y, और साथ में y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। हमने dy/dx फाइंड आउट करना है, तो dy/dx आ जाएगा आपके पास cos x ओवर सीकेंड हाइपरबॉलिक स्केयर y। लेकिन यहाँ पे सीकेंड हाइपरबॉलिक स्केयर y के लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे y आ रहा है, हमारा जो आंसर होना चाहिए बच्चों उसमें x होना चाहिए सिर्फ, यहाँ पे तो y भी इंक्लूड है। तो अब इसका क्या करें, तो इसको हमें ऐसी चीज़ में चेंज करना पड़ेगा जिसका हमें पता है। तो हमें किसका पता है, यानी हमें पता है टेन हाइपरबॉलिक y का, तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये हमने बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ थी पढ़ी हुई हैं, लेकिन हाइपरबॉलिक की आइडेंटिटीज़ क्या हैं ये हमें नहीं पता। थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने दो चीज़ों को याद रखना है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में प्रूव करवा देता हूँ। देखिए पहली बात तो यह है कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 के। इसको आपने याद रखना है, आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर। और दूसरी चीज़ जो बच्चों आपने याद रखनी है वो ये है कि साइन ऑफ आयोटा एक्स ये इक्वल होता है आयोटा साइन हाइपरबॉलिक एक्स, और कॉस आयोटा एक्स ये इक्वल होता है कॉस हाइपरबॉलिक एक्स के, ये इसके इक्वल होता है। यानी कॉस के एंगल में अगर आयोटा आएगा, आयोटा एक्स आएगा, तो वो क्या करेगा, वो उसको हाइपरबॉलिक में चेंज कर देगा, और अगर साइन के एंगल में आयोटा एक्स आएगा तो वो आयोटा साथ भी आएगा और उसको हाइपरबॉलिक में चेंज भी कर देगा। ये आपने याद रखनी है दोनों बातें। अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, यानी इसकी जगह थीटा की जगह पे हम आयोटा एक्स को रिप्लेस करें, जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पे आयोटा एक्स रख दें, तो हमारे पास यही आइडेंटिटी क्या बन जाएगी,
साइन आयोटा एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस आयोटा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी के अंदर हमने रख दिया थीटा की जगह हमने पुट कर दिया बच्चों आयोटा एक्स, क्योंकि थीटा तो कुछ भी हम रख सकते हैं, ये रख दिया, रिप्लेस कर दिया। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, आयोटा साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स और साथ में आयोटा, यानी ये सारे का स्क्वायर है ना, ये आपके पास स्क्वायर है और प्लस कॉस हाइपरबॉलिक एक्स और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या आएगा -1 और ये बन जाएगा साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो जो ये आपके पास आ जाएगा कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये 1 नंबर इसको दे दिया हमने। तो ये एक आइडेंटिटी है हाइपरबॉलिक फंक्शंस के अंदर। अगर हम इस पूरी आइडेंटिटी को कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर पे डिवाइड कर दें, ये क्या बन जाएगा, कॉस ओवर कॉस, यानी कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर पे डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन ओवर कॉस tan हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा सीकेंड हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स। ये दूसरी आइडेंटिटी बन गई। अगर हम ये पहली बार आइडेंटिटी को, पूरी आइडेंटिटी को साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर पे डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, कॉस ओवर साइन कॉट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन ओवर साइन 1 आ गया, यानी साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स ओवर साइन हाइपरबॉलिक एक्स हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स, तो ये 1 आ गया इज इक्वल टू 1 ओवर साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास आ जाएगा कोसिकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स। ये तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास आ गई। तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर आप भूल जाएँ तो ये दो चीज़ें आपने, यानी ये तो पहले आपको याद है, ये आपने याद रखना है और इसको यूज़ करके हम ये खुद से बना सकते हैं। अब हमारे पास है यहाँ पे सीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर वाई, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, इसको 1 का नाम दे दें और यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ओवर सीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर वाई, किसके इक्वल है 1 माइनस tan हाइपरबॉलिक स्क्वायर वाई। अब tan हाइपरबॉलिक किसके इक्वल है, साइन के, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा। एक कॉस एक्स इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो नीचे बच गया कॉस एक्स, तो 1 ओवर कॉस एक्स बच्चों किसके इक्वल होता है, सीकेंट एक्स के इक्वल होता है और ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस करने हैं। आप इसको अच्छी तरह से रिपीट करके देख लें और उसको नोट भी कर लें। उसके बाद बच्चों हमारे पास ये 4th पार्ट है, 5th पार्ट है, 6th पार्ट है, तकरीबन एक ही तरह के क्वेश्चन। नेचुरल लॉग में नेचुरल लॉग में जो कुछ होगा उसको 1 ओवर पे लिखेंगे और बाद में tan हाइपरबॉलिक एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे। 4th और 6th ये दोनों में साइन हाइपरबॉलिक है तो हम इसको 6 वाला कर लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स x ओवर 2, यानी हमारे पास है 6th पार्ट y इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स x ओवर 2। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं साइन हाइपरबॉलिक y इज इक्वल टू x ओवर 2, इसको 1 का नाम दे दिया, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास आ जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबॉलिक y इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स ऑफ x ओवर 2। तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस हाइपरबॉलिक y, और y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू
1/2 कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1 आ गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू 1/2 कॉस, इधर आके कॉस हाइपरबॉलिक y आ गया आपके पास। अब जो आपने इसको चेंज करना है, इसको किसमें, x में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो x में था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों इसको हम कर सकते हैं इस तरह से dy/dx इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर y, और मैंने अभी आपको बताया कि कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर y माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 होता है। मैं प्रूव करके दिखाया आपको। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, क्योंकि इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर है। अब साइन हाइपरबॉलिक की y की वैल्यू किसके इक्वल, x/2, तो यहाँ पे x/2 रख देंगे हम। तो क्या आ जाएगा आपके पास dy/dx इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x/2 का स्क्वायर। तो dy/dx आ गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ, इसको करेंगे तो 1 प्लस x²/4 आ जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 4 प्लस x²/4। इस नीचे वाले 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकेंगे dy/dx इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस x²/2। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/√4 प्लस x², और यही इसका आंसर होगा। इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं। अब यहाँ से आपको इस बात का भी आंसर मिल गया होगा कि हमने अगर ये जो हाइपरबॉलिक इन्वर्स फंक्शन हैं, इनके जो प्रूफ हैं वो किस तरह करने हैं। तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप प्रूफ कर सकते हैं। यानी कोई भी आपने प्रूव करना है, फर्स्ट करो बच्चों आपने प्रूव करना है y इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप सीधा इसको सिंपल लिखें साइन हाइपरबॉलिक y इज इक्वल टू x, और इसको 1 का नाम दें, डिफ्रेंशिएट करें, अपना जो मैंने आपको आइडेंटिटीज प्रूव करवाई उनको यूज़ करें, तो आप इसका फॉर्मूला प्रूव कर लेंगे। और मैं इससे आपके साथ PDF भी शेयर कर लूँगा कि किस तरह से उसमें प्रूफ मौजूद भी हैं। बाकी मैंने आपको बता दी, बड़ी आसानी से आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं इसका। दूसरी बात बच्चों हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू ए ई की पावर x आ जाए, या ई की पावर में कोई फंक्शन आ जाता है ई की पावर में, तो उसका हम डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई बेस आ जाती है ई के अलावा, नेचुरल बेस के अलावा कोई और बेस हमारे पास आ जाती है, फर्ज करो a की पावर x आ जाता है, इस तरह से आपके पास आ जाता है a दी पावर x, और यहाँ पे हमें पता है कि हम a को ग्रेटर देन 0 लेते हैं और a नॉट इक्वल टू 1। उसकी वजह है कि a ग्रेटर देन 0 इसलिए लेते हैं कि नेगेटिव होगा तो पावर में, क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अगर वेरिएबल आपके पास आ गया, अगर a जो है वो नेगेटिव हो गया तो बच्चों पावर के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स आंसर आ सकते हैं। तो हम तो रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, और a इज इक्वल टू 1 की कुछ भी पावर लें तो वो मीनिंगलेस हो जाता है 1, तो इसलिए हम इसको 1 नहीं लेते और ग्रेटर देन 0 लेते हैं। अब अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो सिंपल हमने क्या करना है, dy/dx के इक्वल होगा a टू दी पावर x, वैसे का वैसे लिखो, x का डेरिवेटिव 1, और साथ में बच्चों ये जो बेस होगी इसका नेचुरल लॉग a आपने साथ में ज़रूर लिखना है। नेचुरल लॉग a साथ में आएगा, और इसका प्रूफ उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम कर लेंगे। यानी जो 4 स्टेप्स हमने यूज़ किए थे बाय डेफिनेशन, जिसमें हम लेट करते थे y इज इक्वल टू a टू दी पावर x, और फिर हम इंक्रीमेंट करते थे y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू a टू दी पावर x प्लस डेल्टा x,
एंड फिर डेल्टा वाई के लिए सिंप्लीफाई किया नेक्स्ट स्टेप्स, तो मैं इसको आपसे शेयर कर लूँगा PDF फॉर्म में, अदरवाइज़ कोई इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ज़ाहिर है जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो कर लें, बाकी सबके लिए नहीं है ये। बाकी आप लोगों को ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए। इसी तरह अगर एक्स की जगह कुछ और आ जाता है, फ़र्ज़ करो यहाँ पे आ जाता है y इज़ इक्वल टू a टू द पावर f ऑफ x, तो इसको आप क्या करेंगे, वैसे ही dy ओवर dx इज़ इक्वल टू a टू द पावर f ऑफ x आएगा, और साथ में f ऑफ x का डेरिवेटिव d ओवर dx ऑफ f ऑफ x आएगा, और साथ में नेचुरल लॉग है यानी जो बेस है उसको साथ में नेचुरल लॉग आपने ज़रूर लिखना है। ई के लिए क्यों नहीं लिखते थे, ई के लिए भी लिखते थे, यानी आपके पास अगर आ जाता है ई की पावर एक्स तो हम ई के लिए भी ऐसा करते थे, लेकिन उसकी वजह बताता हूँ आपको। ई की पावर एक्स लिखा, एक्स का डेरिवेटिव 1 और फिर साथ में नेचुरल लॉग ई, लेकिन नेचुरल लॉग ई तो 1 के इक्वल होता है, इसलिए 1 हो जाता था, हमारे पास आंसर खाली आ जाता था डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होता था, यहाँ पे तो नज़र आएगा। ये डिफरेंस बच्चों आपने याद रखना है, अगर ई के अलावा कोई भी बेस होगी तो उसका नेचुरल लॉग साथ में आपने ज़रूर लिखना है। इसके अलावा अगर हमारे पास नेचुरल लॉग के अलावा कोई लॉग आ जाता है, फ़र्ज़ करो यहाँ पे आ गया आपके पास लॉग एक्स विद बेस ए आ गया आपके पास, तो अब इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करें, तो मेरा आपसे सजेशन ये होगी कि सबसे पहले आप उसको ये करें कि आप उसकी बेस चेंज कर लें, चेंज ऑफ बेस फार्मूला यूज़ करें और इसकी बेस को चेंज कर लें। वो किस तरह से करते हैं बच्चों, ये चेंज ऑफ बेस के लिए आप जो याद रखें, फ़र्ज़ करो आपके पास है लॉग बी विद बेस ए, इस तरह से आपके पास है। तो हमने पिछली क्लासेस में चेंज ऑफ बेस फार्मूला पढ़ा, यानी हम लॉग की बेस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बेस क्या है ए, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, अपनी मर्ज़ी की बेस बना सकते हैं। फ़र्ज़ करो हम बेस बनाना चाहते हैं ई, क्योंकि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमने भी वो उसके बारे में पढ़ा, नेचुरल लॉग फंक्शन के बारे में पढ़ा कि उसका हम डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना आता है। तो हम इसकी बेस ई बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे लॉग विद बेस ई ऑफ दिस बी, ओवर में लिख लेंगे, नीचे आपके पास इसकी बेस क्या थी ए, तो नीचे लिख देंगे लॉग विद बेस ई ऑफ ए, यानी ये नीचे बेस की हम जो लॉग है उसको नीचे लिख लेंगे, और ये जो आपके पास बी है इसका लॉग ऊपर लिख लेंगे, और दोनों की बेस सेम जो हमारे मुताबिक होगी। लॉग बी था ना, तो उसका लॉग ऊपर और बेस हमारी मर्ज़ी की, और वही बेस नीचे भी, लेकिन ये जो बेस थी उसका लॉग आएगा साथ। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम पहले बेस को चेंज कर लेंगे और उसके बाद बड़ी आसानी से डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से इसको पहले आप क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, देखो इसको हम लिख सकते हैं लॉग विद बेस ई ऑफ x ओवर लॉग विद बेस ई ऑफ a। तो देखें लॉग विद बेस ई को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग x ओवर नेचुरल लॉग a। अब ये नेचुरल लॉग a तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे, 1 ओवर नेचुरल लॉग के बाहर निकाल देंगे और नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हम इसको बड़ी आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसको बच्चों आप लोगों ने सीखना है। अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ और उसके बाद क्लोज करते हैं लेक्चर को। मुझे देखें हमारे पास यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल नंबर 1 है, पेज नंबर 58 पे, जहाँ पे हमें कहा गया है कि डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करें वेयर वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विद बेस 10। तो देखें हम इसको क्या करेंगे, बगैर लेट किया हम इसको डायरेक्ट कर देंगे। हम इसको लिख लेते हैं y इज इक्वल टू कॉमन लॉग ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सीधा आप इसको नेचुरल लॉग में चेंज करें तो इसको हम लिख सकते हैं
नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नेचुरल लॉग का मतलब लॉग विद बेस ई, और नीचे भी लॉग विद बेस ए, लॉग विद बेस ई यानी नेचुरल लॉग ऑफ 10। अब ये आ गया आपके पास। अब नेचुरल लॉग 10 को अलग कर लें, y इज इक्वल टू 1 ओवर नेचुरल लॉग 10, और इस पर डेरिवेटिव भी इस पर अप्लाई करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे ये तो कांस्टेंट बाहर आ गया, डी ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर नेचुरल लॉग 10, और साथ में जो कुछ नेचुरल लॉग है उसको 1 ओवर में लिखो, 1 ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और साथ में इसका डेरिवेटिव, तो ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, 2ax प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा b, और c कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो यही आपके पास इसका आंसर होगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2ax प्लस बी ओवर नेचुरल लॉग 10 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यही हमारे पास आंसर होगा। तो इस मेथड को यूज़ करके बड़ी आसानी से बच्चों हम इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, ये इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। सारे एग्जांपल्स कंप्लीट करें, सारे क्वेश्चंस के कंप्लीट करें, बाकी बातें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।